आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कि आगरा में मिट्टी का टीला ढहने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दर्दनाक तरीके से 2 बच्चों की जान गई है। रेस्क्यू करके 7 बच्चों को हालांकि निकाला गया, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। इस बुरे हादसे में 5 बच्चे घायल भी हुए हैं। खेलते समय ढह गया था मिट्टी का टीला और इस हादसे का शिकार हो गए ये 2 बच्चे। कई बच्चे 7 बच्चे जिनको रेस्क्यू भी कर लिया गया है। आगरा के सिकंदरा इलाके में हादसा हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आगरा हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। आगरा के ऑफिसर्स को सीएम का निर्देश कि पीड़ितों की हर संभव मदद जल्द से जल्द की जाए। मौके पर पहुंचे हैं वरिष्ठ अफसर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी आरिफ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए तस्वीरें और जान लीजिए पूरी खबर कि मिट्टी का टीला ढहने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। पूरे हादसे में 5 बच्चे घायल हुए हैं और पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए, ऐसा कहा गया है। आरिफ के पास रुख करते हैं अब। आरिफ खान, ये पूरा हादसा कैसे हुआ है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंची ये आदेश दिए हैं। देखिए, बिल्कुल कंचन, एक बहुत दर्दनाक और दिल को दुखा देने वाला हादसा है। देखिए, गांव में बच्चे खेल रहे थे। गांव के बाहर जनरली आपने देखा होगा गड्ढे हो जाते हैं, खुदाई के दौरान जो गड्ढे हो जाते हैं उन गड्ढों में बच्चे खेल रहे थे और पूरा टीला भरभरा कर गिर गया, जिसमें 7 बच्चे खेल रहे थे। 7 बच्चे दब गए। जैसे ही बात गाँव में पता चली और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इस मामले का ऑपरेशन किया, रेस्क्यू किया गया और 7 बच्चों को निकाला गया। लेकिन दुखदाई ये रहा कि 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका कंचन। 5 जो बच्चे उनका इलाज अभी भी जारी है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 1-2 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक है। लेकिन ये बहुत दर्दनाक और दुखदाई हादसा है और इसी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और पूरी मदद का आश्वासन दिया है और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा है कि सीधे तौर पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनकी पूरी मदद की जाए। जी कंचन। आरिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है कि बहुत दुखद हादसा है और जो परिजन है उनको जल्द से जल्द उन तक मदद, हर संभव मदद पहुंचा दी जाए। लेकिन अगर लापरवाही समझी जाए यहाँ पर इस पूरे हादसे की, जिसमें 2 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? और 7 बच्चे और हैं जो कि 5 बच्चे घायल हुए हैं, 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। किसकी जिम्मेदारी बनती है इतने बड़े हादसे की? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी वहाँ लोकल प्रशासन है उसकी बनती है, जो लेखपाल है उनकी जिम्मेदारी बनती है, गांव के प्रधान, हालांकि अब प्रधान नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर जो टीले हो रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे, वो हुआ कैसे। ये सवाल वहाँ लोकल जो स्थानीय प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े गड्ढे थे क्यों, अगर थे तो उनको भरा क्यों नहीं गया। इस बात को लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, या फिर क्या नाम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके हो, चाहे वो जिला पंचायत के लोग हो, जो भी हो। इस पूरे मामले में लापरवाही सभी लोगों की हो सकती है। जी कंचन। आरिफ, बहुत दुखद कुछ ही घंटों का समय नए साल के आने में और अब परिवार में मातम पसरा हुआ है क्योंकि परिवार ने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया इतने बड़े हादसे में। बहुत शुक्रिया आरिफ खान आपका जानकारी के लिए। आगरा से बड़ी खबर, मिट्टी का टीला ढहने से जहां पर 2 बच्चों की जान चली गई है और इस मौत पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सभी अधिकारियों को मौका वारदात पर भेजा गया है और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को हर मदद कर दी जाए, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और 5 बच्चे घायल भी हुए हैं। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर ग्रामीणों ने डॉल्फिन मछली को धारदार हथियार से हमला करके मार दिया है। अब बताया जा रहा है कि वो गंगा नदी में पानी में बहकर शारदा नदी में पहुंची थी। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, पुलिस अफसर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीरें बेहद दुखद, डॉल्फिन मछली जो बेहद समझदार मछली मानी जाती है उसको मार दिया गया। मछली को कब्जे में लेकर जांच के लिए हालांकि भेज दिया गया है। सीतापुर से अगली खबर है, जहां पर भूमाफिया के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतीक अहमद के करीबी इकलाक अहमद ने नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कोतवाली इलाके के
बट्टसगंज में ये कार्रवाई की गई है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीतापुर से अवैध निर्माण पर प्रशासन का जो बुलडोजर चला है, ये एक मैसेज उन लोगों के लिए, एक संदेश उन लोगों के लिए जो इस तरह का अवैध निर्माण कराते हैं। अब कोई भी अवैध निर्माण जमीन पर नहीं रुक पाएगा। सीधी तस्वीरें आपके सामने जो हैं, ये सीतापुर की तस्वीरें हैं। आज की नगर पालिका की जमीन पर यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। माफिया अतीक का ये करीबी बताया जाता है, 1 लाख, जिसकी इस अवैध निर्माण को ढा दिया गया। तो एक एक दीवार, एक एक ईंट तोड़ दी गई, क्योंकि ये निर्माण जो था वो पूरी तरह से अवैध था और इसी के मद्देनजर कार्रवाई की गई। भू माफियाओं पर ये बड़ा शिकंजा कसती हुई योगी की सरकार नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किए हुए थे अवैध रूप से, जिसको ढा दिया गया। रिलायंस जियो की बात करते हैं, जो अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री कर दिया गया है। तो डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री किया गया है, यानी कि दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल्स अब बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। इससे पहले भी ये कॉल्स फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल जो होंगे वो फिर से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल पर कॉल करने पर IUC लगने की एक डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी और इसकी वजह से जियो ने अपने सभी ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू किया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तब भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखी गई है। अब आगे बढ़ेंगे, कोविड-19 से जुड़ी आपको खबर बताएंगे, जिसमें इस महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान हो चुका है और इसके बाद ये बात और सामने आएगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान इसमें कैसे देंगे, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।